एक और बड़ी खबर है, दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। खबर ये, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की मौत हुई उसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे मामले में सीबीआई को हाई कोर्ट की तरफ से जांच सौंप दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को सौंपा है। इसको लेकर लगातार राजनीति ओल्ड राजेंद्र नगर की इस घटना को लेकर हो रही थी और अब से थोड़ी देर पहले सुमित भी इसका जिक्र कर रहे थे। सुमित, जल्दी से अपडेट देंगे, सीबीआई करेगी अब जांच? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस बात का ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया था वही आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। दिल्ली पुलिस से इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को ट्रांसफर करने का जो आदेश है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीवीसी की निगरानी में सीबीआई जो है ये इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार 3 छात्र किन परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई है वो समझ से परे है कि आखिरकार किसी बेसमेंट में पानी जाना और छात्र की मौत होना ये एक तरह से समझ से परे है। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन का ऑब्जर्वेशन था। सुनवाई के दौरान ही साफ कर दिया था हाई कोर्ट ने कि इस पूरे मामले की जो जांच से दिल्ली पुलिस की जो अब तक जांच है उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से दिल्ली पुलिस ने अब तक जांच नहीं की है। इसको लेकर आज डीसीपी कोर्ट में पेश हुए थे। संबंधित डीसीपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कोर्ट ने पूछा कि आपने जांच में अब तक क्या कुछ किया है। हाई कोर्ट इस बात पर नाराज था कि आपने एमसीडी के एक भी अधिकारी को अपने पास बुलाकर पूछताछ नहीं की, यहां तक कि जो संबंधित फाइल है उसको भी अपने पास आपने नहीं मंगवाया। ये जांच का जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। जांच से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से जांच नहीं हो रही है। कोर्ट इस बात पर भी बेहद नाराज था कि आपने जल भराव को लेकर आपने चालान नहीं किया, लेकिन एक ड्राइवर को आपने किस एवज में आपने गिरफ्तार कर लिया, यह भी समझ से परे है। और ड्राइवर को लेकर जो गिरफ्तार किया गया उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और जो दोषी है उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। साइंटिफिक तरीके से दिल्ली पुलिस अब तक जांच नहीं कर पाई है, क्योंकि इसमें खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ 2 लोगों की बर्खास्तगी, एक का टर्मिनेशन, एक की बर्खास्तगी हुई थी। जाहिर बात है कि पुलिस कमिश्नर की जांच से असंतुष्ट कोर्ट नजर आया, लेकिन ऐसे में जब सीबीआई अब सुमित जांच करेगी तो क्या ये सिर्फ राउज अकेडमी तक सीमित रहेगा, या फिर उस पूरे इलाके में जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं जहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील भी किया गया है, तो क्या सीबीआई की जांच में वो सब भी शामिल रहेगा? फिलहाल जो याचिका में मांग थी पूर्णिमा, वो मांग थी कि उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए। सीधे तौर पर ये जो 3 छात्रों की जो मौत हुई है उसकी जांच फिलहाल होगी कि आखिरकार किन परिस्थितियों में आखिरकार क्या वजह थी, क्योंकि बार बार आज एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन का ये देखिए, सुमित जानकारी अभी दे रहे थे। पुलिस कमिश्नर की जांच से संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट। ये कहा गया है 3 लोगों की मौत का मामला जिसमें अब करेगी सीबीआई जांच, याचिका दायर की गई थी जिसके बाद हाई कोर्ट का यह फैसला।